हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमें एक सारणी दी गई है, इसमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम माध्य का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि माध्य के सापेक्ष हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो देखो भाई, हमारा जो माध्य होता है जिसे हम एक्स बार से लिखते हैं, वो हमारा होता है सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n तक एफ आई गुना एक्स आई बटा में एन, जहाँ एन है वो हमारे जो बारंबारता है उसका योग होता है। उसके बाद हम बात करेंगे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, जो कि हमारा होता है सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n तक एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार बटा में एन, जहाँ सिग्मा है वो योग को दर्शा रहा है। मतलब एक आई का मान 1 से n तक है, तो जितने पद है उन पदों का योग होगा इनके गुणा के, एफ आई गुणा मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार के बटा में एन है वो बारंबारता के जो पद है उनके योग है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न में जो मान दिए गए हैं उनको हम एक सारणी के रूप में रखते हैं। तो पहले ऊंचाई दी गई, हम ऊंचाई लिखेंगे। यहाँ देखो ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारे पास है 95 से 105, फिर है हमारी 105 से 115, फिर हमारे पास है 115 से 125, फिर हमारे पास है 125 से 135, फिर हमारे पास 135 से 145, फिर हमारे पास है 145 से 155। अब जो हमारे पास प्रश्न के अंदर लड़कों की संख्या दी गई है उसे हम एफ से लिखेंगे, क्योंकि वो हमारी बारंबारता है। तो देखो भाई, यहाँ से एफ आई है वो हमारे पास होगा 9, 13, 26, 30, 12, 10। अब देखो यहाँ से हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य जो बिंदु है वो हमारा ऊंचाई का होगा, जिसे हम एक्स आई से लिखेंगे। तो देखो 95 और 100 का मध्य बिंदु, इनको दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो 95 और 105 को जोड़ेंगे 200 आ जाएगा, 200 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 100। इसी तरह 105 और 115 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220, 220 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 110। फिर हम 115 और 125 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 240, 240 में 2 का भाग देंगे तो 120। तो इसी तरह हम 125 और 135 को जोड़ेंगे 260 है, 260 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 130। फिर हम 135 और 145 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 280, 280 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। फिर 145 और 155 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 300, 300 हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। उसके बाद क्योंकि हमें माध्य निकालना है तो हमें चाहिए एफ आई गुणा एक्स आई। तो देखो यहाँ से एफ आई गुणा एक्स आई निकालेंगे तो हमारे पास पहले 9 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 900 आएगा। फिर 13 को हम 110 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1430। फिर हम 26 को 120 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3120। फिर हम 30 को 130 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3900। फिर हम 12 को 140 से गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 1600। ऐसे फिर हम 10 को 150 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1500। अब हम इसका योग निकालेंगे, जो कि हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इन सभी पदों का जो योग है वो करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा जिनका योग है वो सभी पदों का 12,530। तो इन सभी पदों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 12,530 आएगा। यहाँ से जो हमारा एन का मान है, क्योंकि एफ का जो योग होगा वो हमारा एन होता है, वो हमारे पास आएगा 100। तो अब माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष निकालना है तो पहले हमें माध्य निकालना होगा। तो माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई का मान 1 से लेकर n तक बटा में एन, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिख रखा है। तो यहाँ से मेरे पास मान आया सिग्मा एफ आई एक्स आई का 12,530 बटा में हमारे पास आ गया 100। अब हम इसका अंदर भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 125.3। तो अब देखो भाई 125.3 आ चुका है हमारे पास एक्स बार। तो हमें मध्य विचलन निकालने के लिए हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ से देखो एक्स आई हमारे पास है 100 माइनस 125.3, तो घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ प्राप्त हो जाएगा -25.3। फिर हमारे पास एक्स आई का मान 110 माइनस 125.3,
तो हमारे पास आ जाएगा -15.3। फिर हमारे पास आ जाएगा 120 -125.3। तो यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा -5.3। फिर हम 130 -125.3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.7। फिर हम 140 -125.3, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 14.7। फिर हम 150 -125.3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24.7। फिर हमें क्योंकि सूत्र के अंदर यह मापांक में चाहिए ये मान, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मापांक निकालेंगे। मापांक ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक कर देता है, तो यहाँ से देखो भी हमारे पास आ जाएगा 25.3, 15.3, 5.3, 4.7 का 4, तो क्योंकि ये प्लस की है पहले से ही 14.7 और 24.7। उसके बाद हम निकालेंगे क्योंकि प्रश्न में हमें इसका गुणा है वो एफ आई के साथ चाहिए, तो एफ आई गुणा मापांक एक्स आई माइनस है एक्स बार। तो अब देखो हम 9 को 25.3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 227.7। फिर हम 13 को 15.3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198.9। फिर हम 26 को 5.3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137.8। फिर हम 30 को 4.7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 141.0। फिर हम 12 को 14.7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 176.4। फिर हम 10 को 24.7 से करेंगे तो हमारे पास है 247.0। तो यहाँ से हम सिग्मा एफ आई गुणा मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो देखो वही इन सभी का सिग्मा का अर्थ होता है योग, तो इन पदों का हम सभी पदों का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 1128.8। तो अब यहाँ से हम देखो लिखेंगे आगे मध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, जिसका सूत्र है वो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है, जो कि हमारे पास है सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n तक एफ आई गुणा मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार, जिसका मान हमारे पास आया 1128.8। तो वो यहाँ लिख लेंगे हम 1128.8 बटा में हमारे पास से सूत्र के अंदर था n, तो n का मान है वो हमारे पास है 100। तो यहाँ से बटा में हमारे पास आ जाएगा 100। अब तो इसके 1128.8 में हमने 100 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाए 11.288। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।